मलकुल मौत वो करीब आकर सिरहाने आकर कहते हैं कि ऐ पाक रूह अपने रब की रजा की तरफ लौट जा। ऐ पाक रूह आ अपने रब की रजा की तरफ, इस तरह के अल्फाज मलकुल मौत कहते हैं। और फिर रूह को इतनी आसानी से निकालते हैं कि रिवायत में आता है पानी के जग में से पानी का कतरा निकालना। मुझे बताइए पानी के ग्लास से कतरा निकालेंगे ये आसान है या मुश्किल है? आसान है ना? अल्लाह के नबी के गुलामों की ये शान है कि उनकी अरवाह तैयबा आसानी से निकाली जाती है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से मिशकात में जो हदीस है बुखारी में भी है, उसको गलत तरीके से पेश करके ये कहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से जाते वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जबकि सरकार के गुलामों का ये हाल। तो हदीस में एक लफ्ज मौजूद है मग़मूमन, गमगीन। किसके लिए गमगीन थे? हमारे लिए ही तो गमगीन थे। सरकार अलैहिस्सलाम उनको तकलीफ कहना नहीं, बल्कि वो जो तकलीफ में थे महसूस कर रहे थे गमगीन, हमारे लिए हमारी बख्शिश की दुआएं करते रहे। और अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त बज़ाहिर तकलीफ थी भी तो ये भी हदीस के खिलाफ नहीं। क्यों? हमारे नबी ने खुद फरमाया अंबिया किराम को सबसे ज्यादा अल्लाह ताला आजमाता है और सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया और कमा काल, यानी टेस्ट अल्लाह ने अंबिया किराम से ज्यादा लिया। तो हदीस के खिलाफ भी नहीं, लेकिन लफ्ज तकलीफ यूज करके ये तासुर देना कि नबी को जब तकलीफ थी तो हम किस खेत की मूली, ये कहना इस तरह गलत इसलिए है कि हुजूर के गुलामों के बारे में हदीस में आया कि आसानी से रूह निकाली जाती है। और साथ ही साथ मलकुल मौत जब रूह कब्ज करते हैं तो कुछ फरिश्तों के हाथ में जन्नती कफन होता है और जन्नती खुशबू भी होती है। तो मलकुल मौत रूह को लेकर उनको दे देते हैं, वो जन्नती कफन में लपेट कर खुशबू लगा देते हैं, फिर पहले आसमान की तरफ सफर करते हैं। तो पहले आसमान में जब सफर करते हैं तो दूसरे फरिश्ते पूछते हैं कि ये पाक रूह किसकी है? तो जवाब आता है जिस नाम से दुनिया में शोहरत होती है ये फलां की रूह है। जैसे ये सरकार गौसे आजम की रूह मुबारक है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की रूह मुबारक है, ये आला हजरत की है, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की है, ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम की है, ये सरकार ताजुश शरिया की है। तमाम बुजुर्गों के नाम जो दुनिया में शोहरत के साथ थे वो उस अस्मा से फरिश्ते कहते हैं। तो पहले आसमान के जो मुकर्रबीन फरिश्ते होते हैं वो दूसरे आसमान तक इस रूह को एकम्पनी करते हैं, साथ जाते हैं दूसरे आसमान तक। फिर वहां के मुकर्रबीन फरिश्ते तीसरे तक, यूं सातवें आसमान तक सफर होता है और अल्लाह की बारगाह में रूह मुबारका पेश की जाती है। फिर रब इरशाद फरमाता है इस रूह को ले जाया जाए और उसके जिस्म के साथ मिला दिया जाए। क्या पता चला? मौत का मजा चखने के बाद रूह का वापस जिस्म में लौटना हदीस से साबित है। और तुम नबी को मुर्दा कहते हो? हदीस से पढ़े यार, पढ़ते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन चूंकि हुजूर से बुग़्ज़ है जी, औलिया से बुग़्ज़ है, ये नहीं चाहते कि हमारे दिल में बुग़्ज़ है तो सामने वाले के भी दिल में बुग़्ज़ होना ही चाहिए। ये नहीं चाहते कि मोहब्बत आ जाए, नहीं, इनके दिल में बुग़्ज़ है तो दूसरों को भी अपने जुमरे में शामिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि अरबी हमसे ज्यादा जानते हैं, तिलावत हमसे ज्यादा करते हैं, हदीस से ज्यादा पढ़ते हैं, तो क्या ये रिवायतें नजर नहीं आती? आती है, लेकिन जानबूझकर ये करते हैं। अल्लाह ऐसे शरीर लोगों से हमारे कौम की हिफाजत फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, रूह मुबारका जिस्म में लौटा दी गई। फिर हदीस की रोशनी में दो फरिश्ते आते हैं, हजरत मुनकर और हजरत नकीर अलैहिस्सलाम। सवाल होता है मर रब्बुका, तेरा रब कौन? वो मोमिन होता है तो कहता है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। ये सवाल किन से हो रहा है? मौत के बाद ये सवाल होता है। मुर्दा अगर सुनता ना हो तो फरिश्ते पूछते किससे हैं? अगर मौत के बाद सुनने की ताकत ना हो तो व्हाई आर द एंजल्स रेजिंग दिस क्वेश्चन, पूछते ही क्यों गए? और ये हदीस ये भी बयान करते हैं, लेकिन फिर भी ये दावा कि मुर्दा नहीं सुनता। अच्छा, फिर क्या होता? ये दो फरिश्ते सिर्फ आपके पांसकुड़ा है ना, क्या पांसकुड़ा ये शहर, पांसकुड़ा, सिर्फ पांसकुड़ा की कब्र पे नहीं आते,
ये दो फरिश्ते जापान के मुर्दे के पास भी यही दो फरिश्ते जाते हैं, यही दो फरिश्ते अमेरिका के मुर्दों के पास भी जाते हैं, यही दो फरिश्ते श्रीलंका के मुर्दों के पास भी जाते हैं। तो एक घंटे में 3600 मौत हुई तो 3600 कब्र में जाने की कुदरत अल्लाह ने दो फरिश्तों को अता की। किसी वहाबी ने एतराज किया कि फरिश्तों को इल्म भी तो होना चाहिए ना कि कहां मदफून है, तभी वहां जाकर पहुंचेंगे ना। ये भी तो मालूम हो कि कहां तदफीन हुई है, पांसकुरा में हुई है या कलकत्ता में हुई है, दिल्ली में हुई है, मालूम होगा तभी पहुंचेंगे। तो दो फरिश्ते भी हाजिर नाजिर, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कि हर कोई मदफून होता है, नहीं, कुछ लोग जला दिया जाता है तो उनको उसी जगह पर सवाल होता है। कुछ लोग जानवर के ग़िज़ा बन जाते हैं तो सवाल वहीं जानवर के पेट में होता है। कुछ लोगों को मछली खा जाती है तो मछली के पेट में सवाल होता है। जहां कहीं भी हो, इंसान के बदन के अंदर एक ऐसी चीज है जिसको अजबुज़्ज़ंब कहते हैं, वो कभी फना नहीं होती। उसके जरिए छोटा सा पार्ट होता है, बहुत मामूली, उसके जरिए अल्लाह बरोज़े क़यामत जिस्म को दोबारा पैदा फरमाएगा, पूरा जिस्म दोबारा तैयार होगा। तो वो खत्म नहीं होता, सवाल जहां भी मुर्दा होगा वहां पर सवाल किया जाएगा। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये फरिश्ते अंबिया के खादिम, तो दो फरिश्तों का हर कब्र में पहुंचने पर किसी ने एतराज नहीं किया। हमने कहा कि तीसरे सवाल में मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ऐ शख्स ये बता के इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। ज़ालिकर रजुल का लफ्ज हो तो बता दीजिए, हुजूर हदीस में बुखारी शरीफ में हाज़र रजुल का लफ्ज है इनके बारे में। तो इनके बारे में कहना इशारा इस बात की दलालत करता है कि हुजूर बनफ्से नफीस मौजूद होंगे। तो हर कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, लेकिन इस बात को लेके ये कहते कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि हुजूर अलैहि सलाम हर कब्र में हाजिर हो, ये कैसे मुमकिन है। अच्छा, हम पूछते तो क्या होता है, तो वो जवाब देते हैं असल में होता ये है कि पांसकुरा में जिसका इंतकाल हुआ वहां की मैयत के पर्दे आंखों से उठा दिए जाते हैं और इससे फरिश्ते कहेंगे वो जो देखो वहां आराम कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। यानी ये साबित करना चाहते हैं हुजूर नहीं आते, ये वो देखते हैं। यहां वाला हुजूर को मदीने शरीफ में देखता है। पहली बात तो ये कि हदीस के जाहिर अल्फाज के खिलाफ है, हाज़र रजुल के खिलाफ हो गया अगर वो कहेंगे तो। दूसरी बात यह है कि ए बेवकूफ़, वाकई में हुजूर खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सही फरमाया, देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं। क्या समझता नहीं? बोलता यह है कि यहाँ का मुर्दा मदीने को देख रहा है, लेकिन इस बात को समझने से कासिर के खुद दावा करता है कि मुर्दे की आंखों में इतनी ताकत है कि पांसकुरा वाला मदीना देख सकता है। आम मुसलमान के अंदर ये ताकत है कि ये यहाँ बैठकर मदीना देख सकता है, इसका इनकार नहीं, लेकिन हुजूर का आना इसके मुनकिर हो, ये कहाँ का इंसाफ है। अल्लाह अकबर। आम मुसलमान मदीना यहां से देख सके, जबकि कितनी सारी जमीन है। क्या कलकत्ता से सीधा मदीना डायरेक्ट है? कितने शहर को पास करना पड़ेगा, कितने मुल्कों को तय करना पड़ेगा, बीच में समंदर भी है तो समंदर भी बैरियर नहीं बना, जमीन भी पर्दा नहीं बने, कुछ भी नहीं, मुर्दा यहां से डायरेक्ट देख सके। इतनी आम मुर्दे की आंखों की ताकत को मानते हो, लेकिन हुजूर का आना, जबकि हुजूर ने फरमा दिया अंबिया अपनी कब्रों में हयात हैं, इसके बाद भी नहीं मानते कि अल्लाह ने हुजूर को ये कुदरत दी है। ये कौन सा इंसाफ है? क्यों ऐसी बातें करते हैं हम कुरान और हदीस वाले हैं, जबकि सराहतन कुरान और हदीस के खिलाफ ही बोलते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब वो जवाब दे देगा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल है जिनका मैं कलमा पढ़ता था, जिन पर मैं दरूद और सलाम पढ़ता था, तो फरिश्ते बताएंगे कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। ये भी हदीस में मौजूद है, हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। यानी फरिश्तों को भी इल्म गैब है कि ये बंदा सवाल पूछने से पहले बता रहे हैं कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। तो इन फरिश्तों को भी अल्लाह ने गैब का इल्म अता फरमाया कि जवाब क्या देने वाला है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब कब्र में तशरीफ फरमा होंगे तो रोशनी कितनी होगी, ये आला हजरत ही से पूछें। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तशरीफ लाना किसी की कब्र में ये मामूली बात नहीं। हुजूर सरापा नूर, तो उनके नूर के तवस्सुल से कब्र ऐसी जगमगाएगी कि आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे एक दिन ताहशर चश्मे नूर के। एक दिन की बात नहीं, एक साल की बात नहीं है, 100 साल की बात नहीं है, बल्कि ताहशर जब सरकार अलैहिस्सलाम की जलवागरी होगी तो हुजूर की बरकत से क़यामत तक खाली थोड़ा सा नूर नहीं बल्कि नूर के चश्मे लहराएंगे। वाह 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 वाह, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। क्या बात है, थोड़े नूर की बात नहीं की, नूर के चश्मों की बात की। वाह वाह वाह। और वो भी क़यामत तक, हशर तक कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। कब जलवा फरमा होगी, जब तलअत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तभी तो सैयदी ताजुश्शरिया ने इस तरह फरमाया, रात मेरी दिन बने उनकी लिकाए खैर से। रात मेरी दिन बने उनकी लिकाए खैर से, कब्र में जब उनकी तलअत जगमगाए खैर से। सुभान अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का इनकार और हुजूर के खुद्दाम की ताकत का इकरार। हुजूर की ताकत की बात आई तो कुरान करीम की वो आयत, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमुत, कौन कब और कहां मरेगा किसी को नहीं मालूम। ये हुजूर के बारे में ये आयत पेश करते, लेकिन फरिश्तों की बात आई तो ये आयत भूल गए। ये कहां की मुनाफिकत। अच्छा और आसान कर देते हैं, वयअलमु मा फिल अरहम, इसी आयत करीमा में है कि अल्लाह ही जानता है कि माँ के रहम में क्या क्या। अब बुखारी शरीफ उठा लीजिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम, जब एक औरत हामिला होती है तो फरिश्ते 4 चीजें लिख देते हैं। क्या चीजें? ये लड़का होगा या लड़की। कब लिखते हैं? पैदा होने के बाद नहीं, अभी हमल करार पाया है, तवल्लुद नहीं हुई, अभी विलादत नहीं हुई, पैदा होने से पहले फरिश्ते लिखते हैं। मैं नहीं कहता, हमारे आका फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने नकल फरमाया कि ये बच्चा जिसका हमल ठहरा है ये लड़का होगा या लड़की, माँ के पेट में क्या है फरिश्ता जानता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तब कोई एतराज नहीं। हमने कहा कि हमारे आका जानते हैं माँ के पेट में क्या है, तो कहते नहीं नहीं, वयअलमु मा फिल अरहम, अल्लाह ने फरमाया तो हुजूर नहीं जानते। अच्छा फिर दूसरी चीज क्या? इसकी जिंदगी कितनी रहेगी। दुनिया में 1 दिन रहेगा, 10 साल रहेगा, 50 साल रहेगा, 70 साल रहेगा, 100 साल रहेगा। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसकी उम्र कितनी है ये भी फरिश्ते जानते हैं। तीसरी चीज, इसका रिस्क कितना एलोकेट किया गया, कितना रिस्क मुकर्रर किया गया। क्या हमें मालूम है इस साल हम कितना कमाएंगे? नहीं। अगर किसी की जिंदगी में 10 लाख रुपए इस साल है तो 10 लाख एक नहीं होंगे और ना ही 9,99,999 होंगे। 10 लाख ही मिलेंगे, जो तकदीर में है वो मिलकर ही रहेगा। अब ये हमारे ऊपर है, उसको हलाल तरीके से हासिल करे या हराम तरीके से हासिल करे। आप हराम तरीके से हासिल करेंगे ये सोच करके झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार कैसे होगा। ये सोच से करेंगे तो भी मिलेगा उतना ही, और ये सोच से करेंगे नहीं नहीं सच बोलेंगे तो अल्लाह बरकत देगा, इस इरादे से कमाएंगे, बज़ाहिर कम नजर आएगा, हकीकत में मिलेगा उतना ही जितना नसीब में है। सुभान अल्लाह। तो कितना रिस्क है ये भी फरिश्ते एडवांस में लिख दी। अब फरिश्तों को कितनी चीजें मालूम है। पैदा होने से पहले लड़का होगा या लड़की मालूम है। वयअलमु मा फिल अरहम के खिलाफ बज़ाहिर हुजूर ने फरमाया, बज़ाहिर इन लोगों को जवाब देने के लिए। और कल कौन क्या करेगा, उसकी जिंदगी कितनी है ये फरिश्ते जानते हैं, रोजी कितनी फरिश्ते जानते हैं। और फरिश्ते ये भी लिख देते हैं कि ये मरते वक्त सईद होगा या शकी होगा, नेक होगा या गुनहगार होगा, नेक होगा या बद होगा, ये भी लिख दिए गए। अरे अल्लाह के फरिश्ते जो हुजूर के गुलाम है वो जानते थे हमारे पैदा होने से पहले
कि ये लड़का होगा या लड़की, रिस्क कितना, उम्र कितनी, मौत के वक्त क्या पोजीशन होगी। किसी नजदी ने इस आयत को पेश करके नहीं कहा कि ये हदीस मौजू है इसलिए कि कुरान के खिलाफ, बल्कि खुद भी वो हदीस पढ़ाते हैं और समझाते भी। लेकिन यही बात हमारे आका के बारे में आती है कि हुजूर जानते हैं कौन कब इंतकाल करेगा, किस हालत में, फौरन शिर्क के फतवे। जबकि बुखारी शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, हुजूर वक्त है 1 घंटे का, अभी 15 मिनट है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सही बुखारी में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत पर इमाम बुखारी ने भी हदीस बांधा, इमाम मुस्लिम ने भी हदीस तहरीर फरमाई। उसमें एक रिवायत है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाया कि जो फराइज के बाद नवाफिल रोजे में ज्यादती यानी ज्यादा नवाफिल रोजे रखता है, हदीस का मफहूम, उसे जन्नत के बाबुर रैयान, जन्नत के उस दरवाजे से बुलाया जाएगा रोजेदार। और जो नमाजें एक्स्ट्रा पढ़ता है, नवाफिल नमाज अदा करता है, तो नमाज के दरवाजे से पुकारा जाएगा। जो सदका व खैरात ज्यादा करता है तो उस दरवाजे से पुकारा जाएगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत में ऐसा भी कोई होगा जिसको जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा? ये सवाल बता रहा है कि सिद्दीक अकबर का ये अकीदा था कि हुजूर जानते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर ये फरमाया हो, दिखा दो हदीस में है, अबू बकर, मुझे तो नहीं मालूम, लेट मी वेट फॉर जिब्रील अलैहिस्सलाम। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे दोबारा तो मैं उनसे पूछूंगा, वो फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। फिर अल्लाह जब चाहेगा जिब्रील अलैहिस्सलाम को इत्तला फरमाएगा, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे मुझे बताएंगे, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। दिखा दो, बुखारी में मौजूद है। बल्कि अल्लाह ने तो फरमा दिया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो वही करनी थी हुजूर को कर दी। वाह वाह वाह। सिर्फ कुरान करीम की बात नहीं है, कुरान करीम में तो हर चीज का बयान मौजूद है, तिबियानन लिकुल्लि शै, और हर चीज का बयान हर कोई जानता भी नहीं, इसको भी आसानी से समझे। सय्यदी आला हजरत फरमाते हैं, उलूमुल कुरान एक किताब है आला हजरत की, उसमें फरमाते हैं कि सय्यदना इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया। इमाम शारानी कौन है? अपने वक्त के कुतुब थे, मिस्र में काहिरा में उनकी मज़ार है। इमाम शारानी फरमाते हैं कि मेरे भाई हजरत मौलाना अफजलुद्दीन को अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि सूरे फातिहा से, किससे? सूरे फातिहा से 7 आयतें हैं ना। इमाम शारानी फरमाते हैं मेरे भाई को अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि सूरे फातिहा से 2,47,999 उलूम इस्तिखराज फरमाए। सुभान अल्लाह। 2,48,000 में एक कम, 2,47,999 उलूम सूरे फातिहा से इस्तिखराज किए। कौन? 300 साल पहले के बुजुर्ग इमाम शारानी के भाई। फिर आला हजरत मजीद फरमाते हैं, अल्लाह के ऐसे भी औलिया गुजरे हैं जो फरमाते हैं कि कुरान करीम की एक एक आयत से 1000 मानी हम जानते हैं, एक एक आयत से। जैसे दालिकल किताबु ला रैब फीह, पूछेगा माना क्या है? ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन वो औलिया फरमाते हैं इस आयत से 1000 माने हम जानते हैं, हर आयत से 1000 माने, और जो हम नहीं जानते वो 1000 से भी ज़ायद है। यानी अपने आजिज़ी का भी इकरार कर दिया, ला इल्मी का भी इकरार कर दिया कि हम पूरा कुरान नहीं जानते, हम 1000 माने नहीं जानते, जितना जो नहीं जानते वो इससे भी ज्यादा। फिर मजीद आला हजरत फरमाते कुछ औलिया ऐसे, यहाँ तो एक आयत में 1000 माने की बात है, कुरान के एक एक हर्फ में, अलिफ बा ता सा, एक एक हर्फ में हम 4000 माने जानते हैं। हर हर्फ से 4,000 माने जानते हैं। और मजीद ताज्जुब की बात ये, अल्लाह ने कैसा नवाजा। फरमाते हैं कि कुछ औलिया जो ये फरमाए कि एक एक हर्फ से 4000 माने जानते हैं, अलिफ में जो 4000 माने हमने जाना, बे के माने उससे मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात हो रही। इस तरह ये औलिया किराम की शान है। तो सहाबा किराम जिनको हुजूर ने खुद कुरान सिखाया, हजरत फारूक आजम को करीब 12 साल लगे सूरह बकरा की तफसीर हुजूर से पढ़ने लगे, 12 साल तक।
तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के ताल्लुक से रिवायतों में आया ना, अगर मैं चाहूं, इख्तियार तो देखे, अगर मैं चाहूं तो सूरे फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट किताबों से भर दूं, और एक रिवायत के मुताबिक गालिबन बिस्मिल्लाह की बे की तफसीर से 70 ऊंट को मैं भर दूं। सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताइए, एक ऊंट अगर 100 किताबें उठा ले अंडरस्टैंडिंग, और एक किताब में 1000 सफहात मान लो, तो एक ऊंट 100 किताबें इंटू 1000 1 लाख सफहात हुए, 70 ऊंट 70 लाख सफहात। तो मौला अली का इख्तियार देखे, मैं चाहूं तो 70 लाख सफहात लिख दूं सूरे फातिहा की तफसीर से, क्या इल्म होगा। फिर आला हजरत फरमाते हैं सैयदना उस्मान गनी के ताल्लुक से भी रिवायत मौजूद, और आगे फरमाते हैं सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की शान ये कि गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर या अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रूए जमीन के जितने लोग हैं उनका इल्म तराजू के एक तरफ रखा जाए, इसमें अंबिया किराम का और सैयदना सिद्दीक अकबर का इस्तिस्ना, रूए जमीन में जितने लोग हैं सबका इल्म तराजू के एक तरफ रखा जाए और फारूक आजम का इल्म दूसरी तरफ रखा जाए, सब पर इनका इल्म भारी होगा। सुभान अल्लाह। क्या पता चला, जितने मुजतहिदीन गुजरे, जितने मुफस्सिरीन गुजरे, जितने मुहद्दिसीन गुजरे, जितने साइंटिस्ट गुजरे, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सबको इकट्ठा कर लो, सबका इल्म एक तरफ रखो, फारूक आजम की बराबरी नहीं हो सकती। और वो फारूक आजम फरमाते हैं, काश, वो फारूक आजम फरमाते हैं, काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या अदब है। काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता, यानी वो भी एतराफ करते हैं कि मेरा इल्म अल्लाह ने दिया तो है, लेकिन सिद्दीक अकबर के मुकाबले में मैं नहीं। तभी तो फरमाया, मेरी ये ख्वाहिश है कि सिद्दीक अकबर मेरी तमाम जिंदगी की नेकियां ले ले और एक नेकी गारे सौर वाली मुझे दे दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियां जो आसमान के तारों के बराबर है, वो सिद्दीक अकबर की एक नेकी के बदले में देने के लिए तैयार है। वो कौन सी नेकी? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत गारे सौर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गारे सौर वाली नेकी इतनी अजीम, कितनी अजीम, फारूक आजम ने फरमा दिया, आला हजरत ने तशरीफ भी फरमा दी। क्या तशरीफ फरमाई आला हजरत ने, सुभान अल्लाह। फारूक आजम ने तो अपने जबान से इकरार कर दिया कि सारी जिंदगी की नेकियां ले ले और वो नेकी दे दे, यानी फारूक आजम उस नेकी की अहमियत समझते हैं। तो आला हजरत ने सैयदना सिद्दीक अकबर और मौला अली मुश्किल कुशा के अमल को लेकर फरमाया, क्या है वो, हाँ तूने उन्हें जान इन्हें फेर दी नमाज। क्या है वो, सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। हाँ तूने इन्हें जान, सिद्दीक अकबर को आपने जान तो बख्श दी, सांप का जहर निकाल दिया ना, उन्हें फेर दी नमाज। अच्छा, फेर दी नमाज पर भी एक वाकया याद आ गया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब कुफ्फार ने मुतालबा किया था चांद के ताल्लुक से, यानी मौजज़ा के ताल्लुक से, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमा दिया, चांद 2 टुकड़े हो गया। कुफ्फार ने देखा भी, तहकीक भी की कि हाँ चांद 2 तरफ, पहाड़ों के 2 तरफ नजर आया। लेकिन बताना यहाँ यह है कि आला हजरत के अशआर को देखे और हदीस पर गौर करें। आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव डूबा हुआ सूरज सरकार अलैहिस्सलाम ने मौला अली की असर के लिए वापस करा दिया। अच्छा, मैं आपको अगर बुलाऊं, कोई शख्स उस तरफ जा रहा हो, जैसे मोहम्मद यूसुफ जा रहा है, मैं कहता हूं मोहम्मद यूसुफ, तो वो पहले खड़ा होगा, फिर घूमेगा, कौन बुला रहा है, उसके बाद आएगा। थोड़ी ताखिर हुई ना, चाहे 2 सेकंड की, थोड़ी ताखिर तो हुई ना। लेकिन सूरज ने इस तरह नहीं किया कि डूबा तो सोचे कि कौन बुला रहा है।
थोड़ा रुक के सोचे मैं कैसे वापस जाऊं, नहीं, उल्टे पांव जैसे गया वैसे वापस आ गया। क्यों? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ने फरमाया हमने रसूल भेजा ही इसलिए कि उनकी इताअत की जाए। तो हमारे नबी चांद के भी रसूल, सूरज के भी रसूल, सूरज पर भी इत्तिबा फर्ज है, चांद पर भी इत्तिबा फर्ज है। तो सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद बोलने से हो चाक लिखा, इशारे से हो चाक। अच्छा मैं ये कहूं कि फलां साहब मुझे देख रहे हैं, इधर आइए, अगर वो मुझे देख रहे हो तो मेरे इशारे को समझेंगे, अगर वो दूसरी तरफ मुखातब हो तो मेरे इशारे को देख तो नहीं सकेंगे। इशारा समझने के लिए ही हैज टू सी मी, उनको चाहिए कि मुझे देखता रहे तभी तो इशारा। तो चांद इशारे से हो चाक, यानी चांद हुजूर की तरफ ही मुतवज्जे था। या रसूल अल्लाह कब आपका हुक्म आ जाए। चांद इशारे से हो चाक, चांद हुजूर ही की जियारत करता रहा, जैसे ही इशारा फरमाया चांद दो टुकड़े हो गया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो मैं ये अर्ज कर रहा था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु की वो नेकी, हाँ तूने इन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की, जो उनकी ड्यूटी थी वो तो उन्होंने कर ही दी। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूम है, ये नमाज फर्ज है, जान बचाना फर्ज है, लेकिन कब? हुजूर की ताज़ीम के बाद साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद की है। वाह वाह वाह। और आला हजरत का ये शेर ऐन फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु के अकीदे के मुआफिक है कि फारूक आजम ने वो नेकी मांगी जो हुजूर के साथ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिद्दीक़ अकबर ने गुजारी थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु के हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि लेट मी वेट फॉर जिब्रील अलैहिस्सलाम, बताऊंगा नहीं, बल्कि फौरी फरमा दिया हाँ तुम भी उन्हीं में से हो। वाह वाह, तुम भी उन्हीं में से हो। क्या पता चला? ऐसे कई लोग होंगे जिनको तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा, यानी वो नफिल नमाज में भी आ गए, नवाफिल रोजे में भी आ गए, सदका खैरात में भी आ गए, हज जिहाद में भी आ गए, हर मामलात में आगे आगे रहेंगे। तो सिद्दीक़ अकबर से फरमाया आप भी उन्हीं में से, यानी मैं जान रहा हूं कौन किस नेकी में आगे है और कौन तमाम नेकियों में आगे है। जाहिर है ईमान की हालत में दुनिया से जाएंगे तभी तो जन्नत से दावत आएगी। जन्नत के दरवाजे से आवाज कब आएगी? जब ईमान की हालत में रहेंगे। तो पता ये चला कि हुजूर सबके अहवाल से बाखबर हैं, लेकिन इस पर फौरन एतराज। यही जब हुजूर ने फरिश्तों के ताल्लुक से बताया कि ये नेक होकर मरेगा या बद होकर, तो कोई एतराज नहीं। हुजूर से इतनी दुश्मनी है क्यों? तो बताना मकसद ये है मोहतरम हजरात, कोई भी कुरान और हदीस के नाम पर अगर आपके सामने दावे की बात करे, तबलीग की बात करे, नसीहत की बात करे, तो पहले उसका बैकग्राउंड देखा जाए कि वो आया कहां से है, किन से मुंसलिक है, कौन उसके असातिज़ा है, किन के साथ उठता बैठता है। कुरान के नाम पर ही गुमराह करते हैं, हदीस के नाम पर ही गुमराह। अल्लाह ताला ने हमारे उलमा को गौसे आदम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से वो वुसअत इल्म अता फरमाया है कि हमारे उलमा हमा वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। बेशक आपके लिए जरूरी है कि फौरी तौर पे, अगले हफ्ते का भी इंतजार मत करें, फौरी तौर पे ये नीयत कर ले कि हम इन उलमा से आके गुजारिश करेंगे कि हुजूर कम से कम बहार शरीयत का पहला हिस्सा जो अकीदे पर मबनी वो हमको पढ़ा दीजिए। 1 घंटा लगेगा, आसानी से अगर समझेंगे एक बाब के लिए 1 घंटा लगेगा। 12-13 अबवाब है बहार शरीयत के पहले हिस्से, यानी 12 हफ्ते, 3 महीने में, हफ्ते में 1 घंटा देकर 3 महीने में आप अपने अकीदे को मजबूत कर सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद इन उलमा को छोड़ना भी नहीं, इनसे कहना हुजूर आपने हम पर मेहरबानी तो की है कि 3 महीने में हमको अकायद मजबूत करा दिए, लेकिन अब नजदियों के जदीद एतराज भी हमको बताए और जवाब कैसे दिया जाए वो भी हमको सिखाए।
देवबंदियों के एतराज भी हमको बताइए और उसका जवाब भी सिखाए। कादियानियों के एतराज, शियों के एतराज, वो भी बताए, जवाब भी सिखाए। इसलिए कि अगर कल कोई आपसे मुलाकात करेगा जो वहाबी ख्यालात का होगा और आयत और हदीस को पेश करके कहेगा, तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। कब होगा? जब सीखेंगे। अच्छा, जवाब देने की सलाहियत उस वक्त ना भी हो तो कम से कम इतना तो होगा, नहीं नहीं हमने हमारे उलमा से ये सीखा है, ये गलत बता, आयत का मफहूम ने ये नहीं बल्कि ये है, हदीस का मफहूम ये नहीं बल्कि ये है। तो इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप खुद भी अपने ईमान को बचा सके, अपनी औलाद के ईमान को भी बचा सके, और ईमान को इतना मजबूत किया जाए, इतना मजबूत किया जाए जैसे सैयदी आला हजरत ने फरमाया। क्या अकीदा सिखाते हैं आला हजरत? या रसूल अल्लाह, तूने इस्लाम दिया, तूने जमात ले लिया। इस्लाम हुजूर की बदौलत ना। कोई शख्स लाख बार ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, मुसलमान नहीं कहलाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा तभी मुसलमान कहलाएगा। तो हुजूर के तवस्सुल से मुसलमान हुआ, तो तूने इस्लाम दिया, आपके तवस्सुल से हमें अल्लाह ने इस्लाम दिया। और या रसूल अल्लाह, आपने हमें गुलामी में कबूल फरमा लिया, तूने जमात में लिया। और हुजूर तो करीम है ना, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मामूली चीज भी अगर किसी ने मांगी, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। हुजूर तो ऐसे दाता है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। और मजीद फरमाते, वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, सुनने भी कैसे जब अल्लाह ने फरमाया व अम्मा साइल फला तनहर, हबीब साइल आए तो झिड़कना नहीं, तो रब के हुक्म पर हुजूर तो अमल करेंगे ही, कैसे ला फरमाएंगे। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े ईमान मिला, तूने इस्लाम दिया, तूने जमात में लिया, तू करीम। इस्लाम आपका दिया हुआ तोहफा, फिरता है अब कोई अतिया तेरा। तोहफा देके क्या वापस लिया जाता है? या रसूल अल्लाह, ईमान आपका दिया हुआ तोहफा कौन हमसे लूट सके, फिरता है अब कोई अतिया तेरा। इसको और आसान जुमलों में उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह ने यूं बयान फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, दुश्मन मेरा ईमान लूट सके। देखो ईमान को ऐसे मजबूत बनाना, ऐसा मजबूत बनाना है कि ये कहो आपके मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, और वो भी दिया हुआ तेरा या रसूल अल्लाह, आपका दिया हुआ ईमान दुश्मन मुझसे लूट सके। इस तरह अपने ईमान को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए सुन्नी उलमा के सहारे इल्म हासिल करना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबके ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए।